हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट डिजाइन हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ईयरली सेल्स रिपोर्ट ली हुई है और नेक्स्ट शीट पर हमने ली हुई है स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। इन दोनों की हेल्प से आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो कंडीशन के हिसाब से होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पर जो हमारी सेल्स है वो हाईलाइट होंगी हमारी दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेटर देन। अब हम क्या करेंगे, जैसे सेल्स 2020 है, हम इसका एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। तो जैसे हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो हमारी सेल्स 2020 की टारगेट सेल थी जो कि थी 3 लाख, उससे ज्यादा सेल हमारी किस प्रोडक्ट की हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे 3 लाख। अब जिस भी प्रोडक्ट की सेल 3 लाख से ज्यादा है वो हमारे सामने हाईलाइट होकर आ जाएगा। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन। तो यहाँ पर हम सेल्स 2021 के एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल और उसके बाद लेस देन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमारी यहाँ पर टारगेट सेल है 3,20,000, हमें चेक करना है कि टारगेट सेल से कम किस प्रोडक्ट की सेल है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3,20,000 को टाइप करेंगे। जिस भी प्रोडक्ट की सेल इससे कम होगी वो सब हाईलाइट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर जो हाईलाइट का कलर है वो थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि ये कलर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उसके लिए हम यहीं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और ओके पर क्लिक कर दोगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। जैसे हमें यहाँ पर चेक करना है कि इकोनॉमिक्स में 50 अबव किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसके लिए हम इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहीं पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 50। जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से अबव है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें चेक करना है लेस देन, तो हम यहीं पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल और लेस देन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 50। तो जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम होंगे यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर वो है बिटवीन। फिर से चलते हैं हम अपनी सेल्स रिपोर्ट पर। अब जैसे हमें सेल्स 2022 के अंदर ये चेक करना है कि वो कौन सी आइटम है जिनकी सेल 3,15,000 और 4 लाख के बीच में है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में टाइप करेंगे 3,15,000 और सेकंड में टाइप करेंगे 4 लाख। इसके बीच में जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी सेल्स हाईलाइट हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नया कलर लें, तो उसके लिए हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिल पर। अब हम जाएंगे मोर कलर्स पर और अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर शो हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू। जैसे सेल्स 2023 में हमें चेक करना है कि 5 लाख के इक्वल कौन सी सेल है, तो हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और इक्वल टू और यहाँ पर टाइप कर देंगे 5 लाख। आप देख सकते हो कि 5 लाख वाली सेल हमारी हाईलाइट हो गई है। ठीक इसी तरह अगर सेल्स रिपोर्ट के अंदर हमें चेक करना है कि 6 लाख के इक्वल कौन सी सेल है, तो हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फिर से जाएंगे यहीं पर इक्वल टू में और यहाँ पर टाइप कर देंगे 6 लाख। 6 लाख वाली सेल भी हाईलाइट हो जाएगी। अब यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। उसके लिए हम जाएंगे स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट पर। अब जैसे यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नेम रिपीट हो रहा है और हमें चेक करना है कि जो नेम जैसे यहाँ पर हो रहा है नेम रिपीट गीता देवी का, तो जो गीता देवी के नेम से रिकॉर्ड है हमें वो चेक करना है। उसके लिए हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर हम टाइप करेंगे गीता देवी। आप देख सकते हो कि गीता देवी के नेम से जितने भी रिकॉर्ड है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इस कंडीशन को आप नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और टेक्स्ट के ऊपर भी। अब जैसे हमें चेक करना है कि यहाँ पर 55 मार्क्स किसके हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 55। तो 55 मार्क्स वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आ डेट अकरिंग, जिसके लिए हमें डेट वाले डेटा की जरूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे डेट और अब हम सीखेंगे डेट के कुछ नए फॉर्मूले। जैसे अगर हमें आज की डेट निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम कंट्रोल के साथ सेमीकोमा को प्रेस करेंगे तो आज की डेट हमारे सामने आ जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे टुडे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टुडे। इससे भी आज की डेट हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर हमें एक दिन पहले की डेट निकालनी है तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू टुडे ब्रैकेट -1। इससे हम एक दिन पहले की डेट निकाल सकते हैं। अगर हमें एक दिन बाद की डेट निकालनी है तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू टुडे +1। इससे हम एक दिन बाद की डेट निकाल सकते हैं। अगर 2 दिन बाद की डेट निकालनी है तो लगाएंगे टुडे ब्रैकेट +2। अब हम इन सभी डेट्स को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आ डेट अकरिंग, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टुडे, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम लेंगे यहाँ पर यस्टरडे तो कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी, बीते हुए कल की। और अगर हम क्लिक करेंगे टुमारो तो आने वाले कल की जो डेट है वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह से आप डेट के ऊपर इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज के बारे में। अगर हमने गलती से कोई भी नंबर रिपीट कर दिया है और हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम डुप्लीकेट वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा रोल नंबर हमने रिपीट किया है एक से ज्यादा बार, तो हम एरिया सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और क्लिक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप देख सकते हो कि जो रोल नंबर 96 है वो हमने 2 बार टाइप कर दिया है। बाद में आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक इसी तरह अगर हमें फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट कौन से हैं जिनके मार्क्स सेम है, तो उसके लिए भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हो। या फिर हमें ये फाइंड करना है कि सेम सेल कितनी प्रोडक्ट्स की है, तो उसके लिए भी हम डुप्लीकेट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जो हमने अभी तक फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उनको क्लियर कर देंगे। एरिया सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेज 2024 में, और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जो भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि 5 लाख यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। इससे आगे की कमांड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की कमांड्स समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।